श्री राधे। आइए इस वीडियो में जानेंगे आज करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा आरंभ होती है वीरवती और उसके 7 भाइयों से। वीरवती अपने 7 भाइयों के साथ एक घर में बड़े प्रेम और हर्षोल्लास के साथ रहती थी। भाइयों को लगा कि वीरवती अब बड़ी हो चुकी है, उसकी विवाह कर देनी चाहिए। भाइयों ने अपनी बहन का एक अच्छा घर देकर विवाह कर दिया। वीरवती शादी के बाद अपने ससुराल में बड़े हर्षोल्लास और प्रेम के साथ रह रही थी। अपने पति की सेवा करती, अपने सास ससुर की सेवा करती और सबके मंगल कामना हेतु सदैव भगवान से प्रणाम, भगवान की पूजा आदि करती थी। वीरवती जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत करना चाह रही थी। गुरुजनों से उसे एक व्रत का बोध हुआ। वो व्रत था कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का पूजन करना। वीरवती ने वह पूजा आरंभ करने की सोची और अगला वर्ष जैसे ही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आया, वीरवती ने अपने गुरुजनों की आज्ञा अनुसार वही व्रत किया, अर्थात दिन भर निर्जला व्रत रही और शाम के समय माता गौरी की पूजन करके, गणेश जी की पूजन करके, चंद्रमा को अर्घ देकर, अपने पति का दर्शन करके, पति का आशीर्वाद प्राप्त करके इस पूजा के नियम को पूर्णतः निभाया जैसा गुरुजी ने कहा था। और ऐसा करने से वह महसूस ये करने लगी उसके पति का प्रेम उसके प्रति और बढ़ गया, पति का साथ उसके प्रति और बढ़ गया। अब बड़े ही प्रेम हर्षोल्लास के साथ घर में और अच्छे से रहने लगी। वो धीरे धीरे समय चक्र बढ़ता गया। अगला वर्ष फिर यह व्रत आया, लेकिन इस बार वो ससुराल में नहीं, मायके में थी। मायके में भी उसने सोचा कि क्यों ना मैं व्रत को यहीं से कर लूँ। पहले के ज़माना में तो फ़ोन कॉल होता नहीं था, लेटर पत्र पर लिखते थे। उसने अपने पति को पत्र लिखा कि मैं इस बार फिर से व्रत कर रही हूँ, क्या आप आ पाएंगे? उसके पति ने कहा, नहीं प्रिय, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, व्रत तुम खुद से ही कर लेना। उसने कहा, जैसा स्वामी आप ठीक समझे। वीरवती ने अपने मायके में अपने भाई जहाँ रहते थे वहीं पे इस व्रत को करती है। दिन भर निर्जला रहती है और शाम के समय चंद्रमा को देख के अर्घ देना था। वो चंद्रमा का इंतजार कर रही थी। चंद्रमा उस दिन काफ़ी विलम्ब से निकले। कभी कभी चंद्रमा ऐसे करते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेट से निकलते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी चंद्रमा निकलते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हो रहा था। 7 बज गया, चंद्रमा निकला नहीं। 8 बज गया, चंद्रमा निकला नहीं। अब भाइयों को चिंता होने लगी कि मेरी बहन दिन भर निर्जला व्रत में है, जल तक नहीं पी है, इसका कैसे होगा? इसका स्वास्थ्य गिर जाएगा, कुछ हो ना जाए बहन को। तो छोटे भाई को लगा कि क्यों ना हम छल से बहन को चंद्रमा का दर्शन करवा दें। चंद्रमा देख लेगी, ये अर्घ देकर जल पी लेगी, हमें संतुष्टि मिल जाएगा। उसके भाई ने अपने घर के बगल वाले पड़ोसी के घर में पेड़ पर चढ़कर एक बड़ा सा दीपक जलाकर खड़ा बैठ गया पेड़ के ऊपर। बाकी भाइयों ने कहा, देखो देखो देखो, चंद्रमा निकल गया। वीरवती छत पे आई, देखी वास्तव में पेड़ के आड़ में चंद्रमा निकले हुए हैं। उसे लगा चंद्रमा निकल गए। उसने चंद्रमा को देख के अर्घ दे दी। अर्घ देने के बाद नीचे आई, अपने पति को यहीं से मन में स्मरण की, कही, हे स्वामी, आज आप तो आ नहीं पाए, आपकी स्मरण, आपकी छवि में अपने मस्तिष्क में याद करके मैं यहीं से व्रत तोड़ लेती हूँ। उसने व्रत को तोड़ने के लिए जैसे ही जल पीकर पहला निवाला डालने का सोचा, अचानक से उसकी हिचकी आने लगी। दूसरा जैसे ही उसने निवाला लिया, उसमें बाल के अंश थे। तीसरा निवाला जैसे ही मुंह में लेने लगी कि अचानक से खबर आ गई ससुराल पक्ष से कि भाई आपके पति नहीं रहे। अब सुनकर मानो काट सा हो गया शरीर उसका, मानो काटने पे खून न निकले। जिस पति की लंबी आयु के लिए उसने व्रत किया था, उसे ऐसा हो गया। वह बिल्कुल टूट गई, रोने लगी, बिखरने लगी और उसी अवस्था में वह भागते भागते ससुराल जाती है। देखती है पति बेढाल पड़ा हुआ है, लोग रुदंत कर रहे हैं, रो रहे हैं। अपने पति के शव को देखकर बहुत ही पागल होकर रोने लगती है, पति को पकड़ के रोने लगती है, कहती है, हे स्वामी, मैंने ये व्रत आप ही के लिए किया था, आखिर मैंने कौन सी गलती की, आपकी इस कैसी अवस्था हो गई प्रभु। ऐसा कहकर पति को पकड़ के खूब रोती है, पागल की भांति रोते जाती है, अपना सर पटकती है, अपनी चूड़ियाँ तोड़ने लगती है। और उसी प्रकार से शव ने कहा कि वीरवती को किनारे किए जाए, दूसरे रूम में रखा जाए, शव को निकाला जाए, शव को शमशान लेकर जाया जाए। लेकिन वीरवती कहती है, नहीं, मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर, मैं अपने पति के साथ रहूंगी और जब तक मेरे पति फिर से वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं उनके शव का संस्कार नहीं कर दूँगी।
इस प्रकार वीरवती अपने पति के शव को लेकर अपने पास रखती है। सबने बहुत कहा, अरे पागल, कोई मरता है तो वापस नहीं आ सकता, तुम ऐसा क्यों हट कर रही हो? वो चला गया, अब नहीं आ सकता है। वीरवती किसी की नहीं सुनी और अपने पति के शव को लेकर अपने पास अपने कमरे में रखती थी। हर दिन पति की छवि देखकर भोजन करती थी, पति को स्नान कराती थी, नहलाती थी, पति को डेली वस्त्र बदलती थी। धीरे धीरे समय चक्र बढ़ता गया और 1 वर्ष वापस आ गया। फिर से कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि आया। उस दिन वीरवती ने निर्जला व्रत रखा। शाम के समय माता गौरी को पूजन कर श्रृंगार चढ़ाया और चंद्रदेव से यही कहा, हे चंद्रदेव, हमसे क्या गलती हो गई थी? आपने मेरे पति ऐसा क्यों किया? भाइयों ने सामने आकर माफी मांगा कि बहन, हमसे गलती हो गई, छल से हमने तुम्हें चंद्रमा दिखाया, क्योंकि मैं अपने बहन और भाई के प्रेम के बीच में मैं मजबूर हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें चंद्रमा छल से दिखा दिया। बहन, मुझे माफ कर देना। उसने बोली, भैया, आपकी प्रेम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकती मैं पति से कितना प्रेम करती हूँ। अतः भाई बड़े विवश थे, सर झुका के सामने बहन के सामने खड़े थे। बहन ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, आज जब तक मेरे पति को आप जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार रात में 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। रात्रि का समय बढ़ता चला जा रहा था। भगवान भी परीक्षा ले रहे थे अपने भक्त की। अंततः भगवान अपने भक्त के सामने विवश हो जाते हैं। तभी तो भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। विवश होकर जैसे ही उसने अपने पति के शव के पास बैठ के रो रही थी कि अचानक से उसके पति के धड़कन चलने लगी। धड़कन जब चलने लगी, उसने देखा कि मेरे पति के धड़कन चल रहे हैं। तुरंत उसने चंद्रदेव को अर्घ दिया, चंद्रदेव को प्रणाम किया और ये कहा, हे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। उसने उसी करवे के जल को अपने पति के मुंह में पिलाया और पति के मुंह को जल अर्पण करने के बाद पति जब उसका उठ के बैठ जाता है, उसने भगवान को धन्यवाद किया। पति को सीने से लगाकर कहा, हे स्वामी, आप नहीं थे, मैं कितनी विचलित हो गई थी। हे स्वामी, मैं अपने भगवान को, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि अब से हर वर्ष मैं इसी तरह से आपके लंबी उम्र के लिए मैं करवा चौथ व्रत करते रहूँगी। तभी से ये व्रत किया जाता है। तभी से हर सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। इस कथा में आपने क्या जाना? उन भाइयों से जो चूक हो गई थी, जो कि बहन के प्रेमवश उसने ऐसा किया था, जो चूक हो गई थी, उसका परिणाम यह निकला। इसलिए यह पूजा बड़े नियम से करें, ध्यान से करें और ये पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें। पूजन माता गौरी के करने के बाद, श्रृंगार अर्पण करने के बाद करवे के फेरे लगाने न भूले। फेरा इसलिए लगाया जाता है करवा का, क्योंकि उसका पति जो था वह वापस आ गया। 7 जन्मों का जो रिश्ता था वो पुनः वापस आ गया। तो हमारा पति कभी भी हमसे जुदा ना हो, हमारा पति सदैव हमारे साथ रहे, हमारी उसकी जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहे। इसलिए करवे के साथ हम 7 फेरा लगाते हैं। उसके साथ साथ चंद्रदेव को अर्घ देते समय यही विनती करें, हे चंद्रदेव, मेरा सुहाग सदैव उज्जवल रहे और सदैव उसका सानिध्य और प्रेम हम दोनों का बना रहे, घर में सुख शांति बने रहे। इस भाव से चंद्रदेव को अर्घ देकर चंद्रदेव को दीपक और चल्ली से दर्शन करके पति का दर्शन करें। पति के मुखार बिंद का दर्शन करके यही भाव रखें, हे स्वामी, ऐसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा सदैव दिखाएं, इससे मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करके इस व्रत को पूर्ण करें और प्रेम से कहें, राधे राधे।